नए इंतखाबात के लिए पीटीआई केपी असेंबली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में तजवीज़ दी कि निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। हालात और इख्तियारात अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट समझती है सियासी अदम इस्तेहकाम से उनको मौका मिलते हैं। मुल्क अब मज़ीद किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। कोई कयास भी ना करे। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बनाती है। पीटीआई के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रखे हैं। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUI का पार्टी वाबस्तगी से बिला अवामी अमन जलसों का ऐलान। नवाज शरीफ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बरहम। कहते हैं सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। नून लीग के सदर का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा मैं पूछता हूं इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। हमने IMF को वापस भेज दिया। सबको पता है बाद में कौन लाया। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया। नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब को अवामी रिलीफ की हिदायत। कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। ये गरीब ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। मरियम नवाज का कहना है आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। अदम एतमाद समेत किसी मसले पर पीपल्स पार्टी से बात ना होगी। बानी पीटीआई का दो टोक मौक़िफ़। अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। पीपल्स पार्टी से तहरीक के लिए तब बात करूंगा जब मैंने इक़्तिदार में आना हो। मजीद बोले सारी ज़िंदगी जेल में बैठने को तैयार हूँ। अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से मुतालिक बातें बेबुनियाद हैं। बुशरा बीबी का बानी को मैट्रेस ना दिए जाने का शिकवा। गुफ्तगू करते बोली अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है वो क्या बानी को मैट्रेस नहीं दिला सकते। उन्हें 2-3 बार कॉल की उन्होंने नहीं सुनी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना है मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी दरख्वास्त पर फौरी समाअत ना करना नाइंसाफ़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास की मिनट जारी एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा लोगों के आईनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज़्यादा अहम हैं। जजिस के आराम और आसानी को नहीं आयन को तरजीह देनी चाहिए। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नज़रसानी दरख्वास्तें तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का छुट्टियों के बाद दरख्वास्तें मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना है। कराची में बादलों की भरपूर इनिंग्स। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। केमाड़ी गुलशन हदीद के लिफ्ट एंड डिफेंस कोरंगी में बारिश। पापोश नगर कायदाबाद लांठी माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक मुतासिर। 200 से ज्यादा फीडर्स मुतासिर। बिजली मुअत्तल। लांठी साइट एरिया में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद गुजरन नाला में एक बच्चा डूब गया। लाश निकाल ली गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। बारिश के बावजूद हब्स और गर्मी में कमी ना आ सकी। उधर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुतासरा इलाकों का दौरा। नकासी आपके इंतजामात का जायजा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में भी मी बरसा। मॉडल टाउन गुलबर्ग नसीराबाद और मज़ाफ़ात में रिमझिम। उधर महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते भरपूर बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर पंजाब इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान और सिंध में वक्फे से बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुक़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। इस IT पार्क में 120 दफातर होंगे IT एनेबल्ड कंपनीज के। 120 इंक्यूबेशन सेंटर 15 ऑफिसर्स और स्टार्टअप्स यहाँ पर होंगे। इंक्यूबेशन सेंटर होगा। बिजनेस सपोर्ट सेंटर जहाँ पर लीगल मार्केटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट फैसिलिटीज़ बिल्कुल अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पर मौजूद होंगी। जो एकेडेमिया है उसके साथ इस सेंटर का
बड़ा मरबूत और बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ होगी। चीन से मुआहदों में तातुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चीन से ताउन के मुआहदों मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद का जायजा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली से मईशत बेहतर होगी, बरामदात में इजाफा होगा। इजलास में चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए जामे रोड मैप पेश। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मनसूबे का भी दौरा। तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा IT पार्क खित्ते में रोल मॉडल होगा। लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। जनूबी कोरिया की हुकूमत तामीर में $7 करोड़ खर्च कर रही है। रोजगार के 10,000 नए मौके पैदा होंगे। मुल्क की IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। यौम आज़ादी पर बिजली के झंझट से आज़ाद करने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब सोलर सिस्टम देने के लिए मुतहरिक हतमी प्लान तलब कर लिया। ऐवान वज़ीर आला में आला सतह का इजलास हुआ। मरियम नवाज का फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म। भारी बिल से निजात के लिए रोशन घराना स्कीम की जुज़ियात पर गौर। उधर वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा। मरियम नवाज का कहना है हर मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम को मुलाकात करके एतमाद में लिया गया। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बड़ी कामयाबी है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला और गवर्नर फिर आमने सामने। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी को हतक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में गवर्नर से सरेआम माफ़ी मांगने का मुतालबा, 1 अरब रुपए हट जाने का नोटिस भी भेजा। गवर्नर KP ने दावा किया था वज़ीर आला ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मसवदे पर दस्तखत किए थे। हद तक इज्जत उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, तो अगर उसकी इज्जत है तो फिर हद तक हुई होगी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी इज्जत है कोई जो उसकी हद तक हुई होगी। मैंने और भी 1-2 सवाल उनसे किए थे जिस पे बड़े वो चीख रहे थे और बड़े हमारे मुश्तरका दोस्तों को बड़े खूने कर रहे थे कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जब आप कोई सवाल करेंगे तो जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा। मुझसे जो सवाल करेगा उसको उसी टोन में भी जवाब मिलेगा। जिस टोन में बात करेंगे उसी जुबान में जवाब मिलेगा। फैसल करीम कुंडी ने आईना दिखा दिया। कहा वज़ीर आला KP आजकल बहुत चीख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत गंभीर हैं। वज़ीर आज़म फौरी APC बुलाएं। नौकरियों में कोटा सिस्टम नामंजूर। बांग्लादेश में हालात कशीदा। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, फौज तैनात। ढाका में फौज के दस्तों का गश्त। हलाकतों की तादाद 115 हो गई। झड़पों में 2500 से ज्यादा जख्मी। इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल। स्कूल यूनिवर्सिटीज कारोबार बंद। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ढाका में तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्म महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर ठहराया है। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के लिए मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। PTI पर पाबंदी से मुतालिक राय ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक PP रहनुमाओं की राय से पाबंदी की हमायत करने ना करने का फैसला होगा। मुतादिद रहनुमा पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं है। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हो, अमन चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजबूत हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, रोजगार हो, तो फिर आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। ये जो ये मशवरे शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं वो उनकी सियासत, उनकी जमात और उनकी पाकिस्तान में उनकी जितनी लेगेसी है उसके दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान बरस पड़े। कहते हैं सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है जब बानी PTI जेल में बंद हो। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। बानी PTI पर आर्टिकल 6 लगाने का मशवरा देने वाले वज़ीर आज़म के दुश्मन हैं।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले का खैर मकदम। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। महंगाई, बिजली और गैस नर्ख में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। नून लीग की मुतासरा 3 खवातीन अरकान का अदालत से रुजू। हुमा अख्तर, महजबीन अब्बासी, आमना बतूल ने नजर सानी अपील दायर की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फहरिस्त जमा ना कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। PTI इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शब्बीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की। शिकायत में कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इंक्वायरी और बरतरफी की इस्तदा कर दी। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। मई के लिए फी यूनिट नर्ख ₹2.10 बढ़ने का इम्कान। नेपरा में दरखास्त दायर। इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में मांगा गया कि इलेक्ट्रिक की फी यूनिट का नर्ख ₹5.45 बढ़ाने की दरखास्त। कि इलेक्ट्रिक ने नर्ख में इजाफा मई और जून के लिए मांगा। IPPs के बंद पावर प्लांट के कैपेसिटी चार्जेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। खित्ते के ममालिक में बिजली का रेट 7 से 8 सेंट्स हैं। पाकिस्तान में बिजली का रेट 17 सेंट फी यूनिट हो चुका। काटी के सदर जौहर अली कंधारी की दीगर ओहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जो बिजली इस्तेमाल नहीं होती उसका भी बिल में बोझ डाला जा रहा है। इतने महंगे बिजली रेट पर रीजनल ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकते। हम अपनी मसनूआत आलमी मार्केट में फ़रोख्त नहीं कर पा रहे। IPPs को 150 अरब की अदायगियाँ होने का इंकशाफ। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में जनवरी से मार्च तक अदायगी की गई। हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा होती। पावर प्लांट्स को पैसे तब ही दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी, बजट खसारे में इजाफे का खदशा। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियाँ। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी की वजह से अहदाफ तब्दील करना पड़े। बजट खसारे में 1258 अरब रुपए इजाफे का खदशा। खसारे का हदफ 8500 अरब से बढ़कर 9758 अरब रुपए हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक मुकामी और बैरूनी कर्ज लेकर खसारा पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का $2 अरब की बाहमी तजारत पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदे नवंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आज़रबाईजान के दौरे से मुंसलिक हैं। SIFC ने मुआहिदों की तकमील में सहूलतकारी की। कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोही का फैसला। नूर वली और कट हाजी की खुफिया ऑडियो का ऑफिशियल फ्रांसिक कराया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने पर अफगान अबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज किया जाएगा। अफगानिस्तान से खारजियों को पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा होगा। वज़ीर आला KP का बनू की सूरत हाल का नोटिस। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। आजम खान, परवेज खटक, जुबैदा जलाल पर जरा मुकम्मल।
मजीद समात 22 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने अडयाला जेल में समात की। समात के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। उधर बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड के अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा को गुजरांवाला मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। लापता शहरी की बाजियाबी के लिए आज इस्लामाबाद को 3 दिन की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। शहरी को उठाने वाली गाड़ी तक का पता ना चलाया जा सका, जो वीडियो में वाज़े नजर आई। आज इस्लामाबाद की जानिब से नाकस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज को खतरा है, अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी को अदालत से रिलीफ। जलाओ घराओ के मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी। लाहौर की एटीसी ने एजाज चौधरी की जमानत खारिज कर दी। नून लीग बानी पीटीआई के केसेस खत्म होने से खौफजदा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भज्जर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चचा भतीजी को कहना चाहता हूँ, आपके दिन गिने जा चुके। आप फॉर्म 47 से आए, हम रेफरेंस दायर करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब की पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत की फिक्र के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। मरियम नवाज का मिशन खुशहाल, रोशन और तरक्की करता पंजाब है। 9 मई के फसादियों के लिए मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं। उधर PFUJ के सालाना इजलास से खिताब में बोली, हम पैक एक्ट के खिलाफ पहले भी थे और अब भी हैं। हम IMF की गुलामी में चले गए, बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया। इस वक्त हम सियासी और इक्तसादी बहरानों का शिकार हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा हालात ऐसे हैं, हर शख्स में मायूसी फैल रही है। सवाल ये है गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है। वज़ीर आला सिंध का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मज़ीद बसें शामिल करने का मंसूबा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। कहा नुमाइश में रेडियो पाकिस्तान तक रूट शुरू होना चाहिए। चाहता हूँ शहर पे मज़ीद एयर कंडीशन मुसाफिर बसें चलें। CNG बसें ठीक करके महकमे के हवाले करने की हिदायत। नौजवानों के नए आइडियाज को सपोर्ट करने का वक्त है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। बोले गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम जारी है, लोगों को माशी बहरान से निकलने का रास्ता दिखाना है। वज़ीर आज़म की आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोपेमा नायला कियानी से मुलाकात। दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मुकाबलों सर करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने नायला कियानी के बतौर एजाजी सफ़ीर तालीम के काम को भी सराहा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से पहले सियासी मैदान गर्म। डेमोक्रेट अरकान का सदर जो बाइडन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव। मुखालिफ डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस की तादाद 35 हो गई। शदीद मुखालफत के बावजूद जो बाइडन इलेक्शन लड़ने के लिए पुरज़्म। आइंदा हफ्ते सदारती इंतखाब के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा ट्रंप को वोट से शिकस्त देंगे। उधर ट्रंप का कहना है वो सदर बने तो रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा कर देंगे, दुनिया में अमन लाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात में नया इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने घंटों पहले ड्रोन उड़ाकर हदफ का जायजा लिया। सीक्रेट सर्विस की मौजूदगी के बायस ड्रोन कैसे उड़ा, साबिक सदर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान काकस की सरबराह शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्सास से कांग्रेस की रुकन कैंसर में मुब्तला थी। वो सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने शीला जैक्सन की खिदमात के एतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान से नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। विंडोज सिस्टम क्रैश होने के आफ्टर शॉक्स। आज भी सैकड़ों प्रवासी मनसूख हुई। कारोबार, बैंक, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, प्रवासों समेत कई शोबे मुतासिर रहे। क्राउड स्ट्राइक के नाक़िस सॉफ्टवेयर अपडेट के बायस निज़ाम क्रैश हुआ। इब्राहिम सुल्तान मलेशिया के नए बादशाह बन गए। कुआलालंपुर में वाक़े कौमी महल में ओहदे का हल्फ लिया। ताजपोशी की तकरीब में कई ममालिक के ओहदेदारान शरीक हुए। सुल्तान इब्राहिम को मुल्क के 17वें बादशाह बनने का एहसास हासिल हुआ। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी ग्लोबल T20 लीग ना खेल पाएंगे। पीसीबी का तीनों खिलाड़ियों को एनओसी ना देने का फैसला। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक फैसला मसरूफ सीजन और वर्कलोड को मद्देनजर रखकर किया गया। बाबर, रिजवान और शाहीन की तीनों फॉर्मेट की टीमों में खिदमत दरकार हैं। पीसीबी ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को एनओसी जारी कर दी है। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ बांग्लादेश एक ही 4 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया में 4 रोज़ा मैच के दूसरे रोज का खेल दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने 203 रन बना लिए। पाकिस्तान शाहीन्स ने 467 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। मोहम्मद हुरैरा की डबल सेंचुरी, 26 चौके, 1 छक्का लगाया। चेयरमैन पीसीबी आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गए। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पेश होगा। एग्जेक्टिव्स के इजलास की सिफारिशात की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा होगा।